हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत फॉर सीटेट के लिए। तो दोस्तों कल हम पढ़े थे इंपॉर्टेंट शब्द जो मातृभाषा, बहुभाषिकता और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। कल हम लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। तो दोस्तों आप सबके विचार से संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो जो दोस्तों संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी शुद्ध उच्चारण के लिए आप क्या चाहते हैं कि शुद्ध उच्चारण हो, मतलब उसका अर्थ आप निकाल सकते हो, उसको शुद्ध अक्षरों में लिख सकते हो। तो दोस्तों क्या होगा, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। शुद्ध उच्चारण हो, श्रुत लेखनम हो, अनुलेखनम हो, अभ्यासम करोति, अर्थ ग्रहणम। उसके साथ आता है दोस्तों संस्कृत शिक्षण शास्त्र आता है, जिसमें जो दोस्तों मतलब ये 4 प्रकार का होता है। भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है? निम्नलिखित 4 प्रकार। तो दोस्तों भाषा क्या होता है? जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और कौशल क्या होता है? उसका स्किल। जो दोस्तों हमारी भाषा को जो आदान प्रदान करते हैं उसको भाषा कहते हैं, और उसमें जो स्किल को ऐड करते हैं वो हमारा कहता है कौशल होता है। तो कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो 4 प्रकार का होता है। श्रवणम मतलब सुनना, संभाषणम वाचनम मतलब बोलना, पठनम लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी दोस्तों हम इसको कह सकते हैं सुबोपाली। सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। उसके बाद से आता है दोस्तों ग्रहणात्मक कौशल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशलम। तो ग्रहणात्मक कौशलम क्या होता है दोस्तों? ग्रहणात्मक कौशलम कौन कौन से होते हैं? तो ग्रहणात्मक कौशलम जो होते हैं दोस्तों सुनना और पढ़ना। श्रवणम, पठनम, च। तो च का मतलब होता है दोस्तों और। तो क्या हो गया? सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना क्या होगा हमारा दोस्तों? ग्रहणात्मक कौशल होगा, जिसको जैसे आप एक मतलब छोटी सी चीज से देखिए कि जिस चीज को आप ग्रहण कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सुनना और पढ़ना। और चा का मतलब होता है संस्कृत में और। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रहणात्मक कौशल। और अभिव्यक्तात्मक कौशलम अथवा उत्पाद कौशल को, यानी आपका प्रोडक्ट स्किल। तो ये क्या होता है दोस्तों? कौन कौन से होते हैं? संभाषणम और लेखनम च, यानी बोलना और लिखना। चा का मतलब हो गया और, बोलना और लिखना जी। यानी दोस्तों जैसे कि मैं बोल रही हूँ और कुछ ना कुछ तो लिख ही रही हूँ ना, तो वो आपका क्या होगा? ये मेरा क्या होगा? अव्यक्तात्मक कौशल। और ग्रहण जो आप लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और अव्यक्तात्मक संभाषण, यानी बोलना और लिखना। उसके कैसे आता है दोस्तों? सभी भाषा कौशलम क्या होते हैं? अंतः संबंधित होती हैं। मतलब दोस्तों क्या होता है, जो सभी मतलब जो आपका भाषा कौशल होता है वो क्या होता है? एक दूसरे से अंतः संबंधित हो। ऐसा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो क्या जरूरी है कि दोस्तों कि हम ऐसे लक्रम से करें? हम पहले बोल भी सकते, सुन भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा भाषा को? और ये क्या है? ये चारों सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना, ये चारों क्या है? एक दूसरे से अंतः संबंध, यानी इंटरेक्ट है एक दूसरे से। भाषा क्रम से नहीं सीखी जाती है दोस्तों। ये जो क्रम है आपका, चारों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आप क्या क्रम से सीख रहे हैं? पहले सुन रहे हैं, तब बोल रहे हैं, तब पढ़ रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं। आप पहले लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये क्या होता है? क्रम से नहीं सीखी जाती है। और सूक्ष्म पेशीय कौशलम अस्ति लेखनम। दोस्तों जो सूक्ष्म पेशीय कौशल है वो क्या होता है? अस्ति सूक्ष्म जो हमारे मतलब सूक्ष्म पेशी, जैसे कि दोस्तों आप एक मतलब मान लीजिए जैसे आप एक माला पिरो रहे हैं, उसमें माला को पिरोने में क्या हो रहा है? आपकी पूरी उंगलियों का यूज हो रहा है ना। तो उस चीज को यूज जब आप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका एक मतलब सूक्ष्म पेशी कौशल क्या हो रहा है? आप उस चीज को यूज कर रहे हैं। मैं लिख रही हूँ तो क्या कर रही हूँ? अपने उंगलियों का यूज कर रही हूँ। उसके ऐसे आता है पठन समय आवश्यकता अर्थबोध। मतलब दोस्तों पढ़ते समय क्या आवश्यकता है? कि आप एक बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हैं, कि आप बहुत अच्छा से बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग कर रहे हैं, या आप बहुत जल्दी कोई काम कर रहे हैं? नहीं, पढ़ते समय क्या आवश्यकता है? उसका अर्थ है। आप अर्थ कितना उस चीज को समझ पा रहे हैं, कितना उस अर्थ को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उस चीज की क्या आवश्यकता है, तो उसको हम पढ़ते समय आवश्यकता का कहते हैं। श्रवण वाचन कौशल का विकास। जो श्रवण वाचन कौशल यानी सुनना और बोलना जो है, उस कौशल का विकास कैसे होता है? तो उसका क्या होता है दोस्तों? अभिनय एवं संवाद करके, यानी कोई ड्रामा करके, या फिर कोई मतलब किसी चीज का मतलब संवाद करके, आपके वाद विवाद करके उस चीज के बारे में आप मतलब उस चीज का विकास कर सकते हो। उसके ऐसे आता है दोस्तों भाषा स्वरूपम। दोस्तों ये 2 पॉइंट और ये 4 पॉइंट की मतलब को सूक्ष्म पेशी कौशल और भाषा क्रम से नहीं सीखी जाती है। तो ये तीनों 4 पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
और जो भाषा स्वरूप का होता है, भाषा का स्वरूप कैसा होता है, तो भाषा का स्वरूप दोस्तों निम्नलिखित दो ही प्रकार से होगा। पहला जो ग्रहणात्मक कौशल है, दूसरा जो अव्यक्तात्मक कौशल है। तो ग्रहणात्मक कौशल क्या है, सुनना पढ़ना, और अव्यक्तात्मक कौशल अथवा उत्पाद कौशल या संभाषणम वाचनम क्या कहते हैं उसको दोस्तों, बोलना या पढ़ना, सॉरी बोलना या लिखना। तो दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रहणात्मक कौशल भाषा शिक्षण शास्त्र में भी आता है और भाषा का जो स्वरूप है उसमें ये दोनों चीजें। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सुनना और पढ़ना, और अव्यक्तात्मक कौशल क्या होते हैं, संभाषणम यानी कि बोलना और लिखना, ये दो चीजें आती हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।